हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। दोस्तों, हम लोग JSSC जेई का एग्ज़ाम को हम लोग को टारगेट करके क्वेश्चन सीरीज चला रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग करते हैं जनरल इंजीनियरिंग। इसमें मटेरियल साइंस का जो टॉपिक दिया, मटेरियल साइंस एंड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, ये तो मैकेनिकल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैकेनिकल ब्रांच के लिए कोर पेपर में जो भी है, और जनरल पेपर में भी कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी और मटेरियल साइंस कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए ज़रूर देखिएगा, इसको अपना तैयारी को थोड़ा इंप्रूवमेंट कीजिए इसको देख के। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो एग्जाम से पहले जरूर देख के जाइएगा। फेवरेट क्वेश्चन है TCS का, इंपॉर्टेंट एकदम मज़ा आ जाएगा देख के आपको क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन ना भी समझ में आ जाए तो आपको जरूर एक बार क्वेश्चन देखना है। ठीक है, क्या पता वही क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिल जाए शायद। ठीक है, चलिए, तो एक रिक्वेस्ट रहेगा आगे बढ़ने से कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन दबा दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि देख ही रहे हैं आप लोग कि डेली 2 से 3 क्लास डाल रहे हैं, सिर्फ आप ही लोग के लिए कर रहे हैं ऐसा काम। हमें हालांकि ज़रूरत नहीं है सब चीज़ करने के, लेकिन कर रहे हैं। चलो, लोगों का डिमांड आ रहा है इसलिए करे जा रहे हैं, इसलिए इसको देखिएगा तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए। इन ए क्रिएशन द बैकग्राउंड इज टर्मिनेटेड, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं नेगेटिव स्पेस। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, एकदम सेम क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कॉमनली अवेलेबल ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट कितना होता है बताना है आपको। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है? तो 3.15 होता है, 3.15। डबल बुलनोज शेप्ड ब्रिक्स इज यूज्ड फॉर कोपिंग के लिए यूज किया जाता है इसको। चलिए, 4 नंबर बताइए। ए वॉल विथ कंटिन्यूअस वर्टिकल जॉइंट विल हैव द टेंडेंसी ऑफ सेटलमेंट। ए गुड एंड सेटिस्फैक्टरी बॉन्डेज शुड हैव लैप इक्वल टू कितना होता है? 1/4 ऑफ द ब्रिक। द स्ट्रेचर बॉन्ड इज सुटेबल फॉर वॉल ऑफ थिकनेस इक्वल टू कितना होता है? 1/2 ब्रिक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टोन डिफेक्ट। स्टोन डिफेक्ट कौन नहीं है वो आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए, मोटल स्टोन डिफेक्ट है, बेंट भी डिफेक्ट है, सेक भी डिफेक्ट है, क्लीवेज डिफेक्ट नहीं होता है। ठीक, इसके साथ डी हो जाएगा। एक्सपोज वर्टिकल सरफेस परपेंडिकुलर टू द डोर फ्रेम इज ऑल्सो नोन एज रिवेल। चलिए, आगे आते हैं हम लोग और देखते हैं। स्टोन सरफेस इज लेवल्ड बाई जंपर। क्रैक इन स्टोन मेसोनरी इज रिपेयर्ड बाई ग्राउंडिंग। एक्सटर्नल वर्टिकल मेंबर ऑफ ए शटलर डोर इज कॉल्ड स्टाइल। 12 नंबर। The gable window is mostly used at gable end of inclined roof building. C is the right answer. Pitch of the stairs normally varies between 25 से 40 डिग्री। Pitch of the stairs normally varies between 25 डिग्री से लेकर 40 डिग्री तक। The roof having slope in all 4 direction is called hip pitch roof बोलते हैं इसको। Shingles are used in, सिंगल्स को कहाँ पे यूज किया जाता है? रूफ कवरिंग मटेरियल। क्या? रूफ कवरिंग मटेरियल। देखिए दोस्तों, ऑप्शन 4 नहीं बोल रहे, आप लोग ऑप्शन बोलने से टाइम जाएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग ऑप्शन देख लीजिएगा धीरे करके। द वाई टेम्पल अलियास लोटस टेम्पल एट, पता नहीं क्या डिलीट हो, किसका एग्जाम्पल पूछा है? वाई टेम्पल और लोटस टेम्पल किस पे बेस है तो आपको बताना है। तो फोल्डेड प्लेट कंस्ट्रक्शंस किस पे बेस है? फोल्डेड प्लेट कंस्ट्रक्शंस। The facility quick flow of rainwater on RC flat roof towards spouts. It usually given a slope of about 8 से 10 डिग्री। Dwell is a small, क्या है? Dwell is a small timber piece होता है। ठीक है। The commonly used lime in white washing, कौन सा लाइम यूज करते हैं हम लोग व्हाइट वॉशिंग में? तो हम लोग यूज करते हैं हाइड्रोलिक लाइम यूज करते हैं। Shrinkage of cement concrete may be reduced by proper curing. The example of hydrophobic aggregate is silica, bitumen, bentonite, limestone. तो क्या होगा? limestone. The example of hydrophobic aggregate limestone. चलिए, the product of curing period of concrete and the curing temperature is called maturity of concrete बोलते हैं इसको।
एन एडिशन ऑफ लाइम टू सीमेंट कंक्रीट increase workability. The affinity of wood for moisture causes क्या होगा, swelling. चलिए, that in timber dry rot is caused due to insufficient circulation of air. ठीक है, in timber dry rot is caused due to insufficient circulation of air. The hardness of bitumen is determined from मोहर टेस्ट. डिटरमाइन फ्रॉम मोहर टेस्ट नहीं, बताइए कौन सा होगा 26 का. ये होगा पेंट्रोमीटर. क्या होगा, द हार्डनेस ऑफ बिटुमिनस इज कॉल्ड पेनेट्रोमीटर होता है. ग्लेजिंग इज यूज टू मेक अर्थनवेयर impervious. The concrete hardness with increase in time. Concrete hardness with increase in time. चलिए, A good concrete mass should have minimum voids. A good concrete mass should have minimum voids. Concrete shrinking is more pronounced in rich mixture. फिगर सो आपको फिगर देख के बताना है, रिलेशन बताना है. कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दिया हुआ है और अदर स्ट्रेंथ दिया, उसको बताना कौन सा सही है. ठीक है, देखो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इधर वाला है, तो ए और बी में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो तुलना नहीं कर सकते क्योंकि तब दोनों के बराबर है. इसका मतलब क्या है कि जो ए है ना, ए का टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा है किससे कंपेयर में, बी के कंपेयर में. इसका मतलब बी द राइट आंसर. 31 का बी हो जाएगा. ठीक, द लीचिंग एक्शन इन कंक्रीट इज द एग्जाम्पल ऑफ. किसका एग्जाम्पल होता है लीचिंग एक्शन, तो ये एग्जाम्पल होता है डिकम्पोजिशन. किसका, लीचिंग एक्शन, डिकम्पोजिशन. द श्रिंकेज इन कंक्रीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाटर कंटेंट एट द टाइम ऑफ मिक्सिंग. CRRI charts are used to obtain a relationship between a strength of concrete and water cement ratio. ठीक है, CRR क्या होता है, रिलेशन बिटवीन होता है स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एंड वाटर सीमेंट रेशियो. चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये नेक्स्ट 2 वाला एग्जाम्पल. परसेंटेज ऑफ डाई कैल्शियम सिलिकेट इन सीमेंट कितना होता है, डाई कैल्शियम इन सीमेंट में 70% होता है. द मेजर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट आर. कौन कौन सा, लाइम और सिल्का. जी हाँ दोस्तों, लाइम एंड सिल्का इज द राइट आंसर. व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट शेयर ऑफ लाइम इन सीमेंट. लाइम इन सीमेंट क्या बोल रहा है, लाइम इन सीमेंट में कितना होता है, 5% होता है. कितना, 5% होता है. विच सीमेंट इज एक्सपेक्टेड टू हैव द हाइएस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आफ्टर 72 आवर्स. 72 आवर्स. ठीक है, तो बताइए कौन सा होगा, हाई एल्यूमिना सीमेंट. कौन सा, हाई एल्यूमिना सीमेंट. द श्रिंकिंग ऑफ कंक्रीट विल बी लिस्ट व्हेन द एग्रीगेट इज ऑफ ग्रेवल्स. चलिए 40 नंबर आइए. द नेम हरक्यूलाइट स्टैंड फॉर एग्रीगेट सच एज एक्सपेंडेड say. Formed slag is suitable aggregate used to make. 4 ऑप्शन देख लीजिए. Formed slag used to make lightweight concrete. Formed slag lightweight concrete. Calcium sulfoaluminate forms due to reaction of hydrated calcium aluminate with gypsum. Tributyl phosphate used as admixture serve the purpose of बताइए, एयर डी ट्रेनिंग. द प्रोसेस इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग लाइट वेव. द प्रोसेस इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग लाइट वेव एग्रीगेट इज कॉल्ड ब्लोटिंग. द वायर मेश यूज्ड इन फेरो सीमेंट इज ऑफ गैल्वेनाइज्ड आयरन. 45 का सी हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट इज यूज्ड फॉर मेकिंग लाइट वेट कंक्रीट. बताइए, लाइट वेट कंक्रीट के लिए किसको यूज किया जाता है, तो इसको किया जाता है सैंडर को. चलिए, द टर्म स्लम्प इज नोन एज. स्लम्प किसको बोलते हैं, वर्टिकल सेटलमेंट को स्लम्प बोलते हैं. द ज्वाइंट इन कंक्रीट यूज इन रोड स्लैब शुड बी फिल्ड बाई बिटुमेन.
When deep foundation work under water is carried out, the concrete is worked with the method is called TRIMI. It's called TRIMI. The process of fast reaction of C3A with water resulting in immediate stiffening is called flash setting बोलते हैं, तो flash set. According to Hemsworth, when coefficient of variation is less than 10%, the test result in very good. Width of the concrete crack may be measured by किसी तरह मेजर कहते हैं ऑल ऑफ द अबव, कंपैरेटर, मूविंग फ्रिंज, बेटल, लेक्वर कोटिंग. ठीक है, चलिए लास्ट 3 क्वेश्चन देखते हैं. पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फ्लोइंग. तो इसमें से स्टेटमेंट करेक्ट बताना कौन सा है. ठीक है, तो 4 ऑप्शन पढ़िए और कौन करेक्ट वो बताना है. इनसफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर मेक द कंक्रीट विथ मी, सही बात है. एक्सेस क्वांटिटी ऑफ वाटर मेक्स द कंक्रीट सिगरेटेड, सही बात है. एक्सेस क्वांटिटी ऑफ वाटर कॉज ब्लीडिंग इन कंक्रीट, इसका मतलब ऑल ऑफ दिस हो जाएगा. डिक्रीज इन स्ट्रेस एट ए कांस्टेंट स्ट्रेन इन मटेरियल इज नोन एज रिलैक्सेशन. A broken concrete beam may be repaired by all of these. टेक्स्ट आप लोग पढ़ लीजिए. ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मटेरियल साइंस और कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन कर लिए हम लोग. ठीक है, यदि आपका एग्जाम अभी लेट है तो हमारे चैनल से जुड़िए और जितना भी वीडियो आता है देख लीजिए, शायद आपको काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है और आपका सिलेक्शन में आसानी थोड़ा रास्ता क्लियर हो सकता है आपको. ठीक है, तो जुड़िएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.